सभी लोग बोलिए प्रेम से छठी मैया की जय। सूर्य देव की जय। नमस्कार प्रिय भक्त जनों, आज इस वीडियो में हम सभी भक्त जनों को छठी मैया की संपूर्ण कथा का पावन पौराणिक कथा का श्रवण कराएंगे। सूर्य देव को समर्पित छठ पूजा प्राचीन हिंदू त्योहार है। छठ पूजा के दौरान छठी मैया के पूजा के साथ साथ सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। वैसे तो छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि से हो जाती है, लेकिन षष्ठी और सप्तमी तिथि पर छठी मैया और सूर्य देव को विशेष उपासना की जाती। माना जाता है कि छठ पूजा करने से संतान सुखी और दीर्घ आयु होती है। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि छठ मैया ने संतानों की भी झोली भर दी है। प्रिय भक्त जनों, आप सभी भक्त से बड़े ही विचित्र मन से पावन पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले हम श्रवण करेंगे कि सूर्य नारायण और पौराणिक कथा के मुताबिक छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। ये सूर्य देव की बहन भी मानी जाती है। छठ व्रत में षष्ठी मैया की पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत का नाम छठ पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए खुद के दो भागों में बांटा, जिसमें दाएं भाग को पुरुष और बाएं भाग प्राकृतिक माना जाता है। प्राकृतिक के समान माना जाता है कि सृष्टि की अधिसृष्टि प्राकृतिक देवी की एक अंश को देवसेना कहा जाता है, जो कि प्राकृतिक का छठा अंश होने के बावजूद देवी का एक नाम सृष्टि भी है, जिन्हें हम छठी मैया के नाम से जाना जाता है। तो आइए श्रवण करते हैं कि सूर्य भगवान की कथा। एक बार एक ब्राह्मण था। वह सूर्य देव का परम भक्त था। रोजाना वह नहा धोकर सुबह सूर्य देव को पूजा करते और कहानी कहता और वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी धन कमाने के लिए उसे प्रेरित करती, और जब कहीं बाहर जाता तो पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर ब्राह्मण को भी परेशान कर देते थे। ब्राह्मण परेशान हो गया और एक दिन वह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहां जाकर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और पूजा पाठ करने लगा। करने के बाद उसने सूर्य भगवान की कथा कही और वहीं पीपल के पास सूखा तालाब भी था। वह उसमें से थोड़ा पानी बीच में भरा था, तो वहां उससे पानी लाकर वह ब्राह्मण उसी से पानी लाकर लोटा भर लिया और सूर्य देव को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण सूर्य देव को जल चढ़ाया तो पूजा का वह जल बहकर पीपल के जड़ और सूखी पड़ी तालाब में गिर गया। वहां जाते ही सूखा हुआ पेड़ हरा भरा हो गया और सूखा हुआ तालाब व पानी से भर गया। तो सभी देवी देवता साक्षात प्रकट होकर ब्राह्मण जी से कहने लगे, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, क्या मांगता है। तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह डर गया। उसने सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है, वह रोज पूजा करता और उसकी आवाज आती। तो यह सुनकर वह डर के कारण ब्राह्मण बिल्कुल दुबला पतला हो गया। एक दिन ब्राह्मणी ने चिंता जताई कि ब्राह्मण को गए हुए इतने दिन हो गए, आज जाकर उनकी खोज करने जाती हूँ। यह सोचकर ब्राह्मणी
जंगल में गई तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। पूछने लगी कि आपको यहाँ क्या हो गया है, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए। तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की बात सुनकर कहा कि आपकी जल चढ़ाने के बाद यह आवाज़ आती है तो मुझे लगता है सूर्यदेव भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आएंगे तो फिर कल अगर आप जल चढ़ाने जाना, अगर वही आवाज़ सुनाई दे तो कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा, मैं कैसे मांगू, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल ही जाऊंगा मैं तुमसे मिलकर। तो ब्राह्मणी कहने लगी, तुम इस प्रकार कहना कि नौखन्ने के महल के भीतर सोने के पालने में पड़ पोतियों को दासियों द्वारा खेलते खिलाते हुए अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र में महल पड़ पोती बहुएं धन सब कुछ मिल जाएगा। ब्राह्मण सुनकर कहने लगा कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि धन होगा तभी तो सोने का पालना दास दासियां होंगी, आंखें घुटने ठीक होंगे ही अपने पलकों से पड़ पोतियों को सोने के पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। बेटे और बहू होंगी तभी तो पड़ पोती के दर्शन होंगे। यह सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हाँ ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आने लगा। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ करके सूर्य देवता को जल चढ़ाने गया तो वह आवाज़ आई। ब्राह्मण ने वैसे ही कहा जैसे ब्राह्मणी ने कहा। तो सूर्य भगवान ने कहा, देखने में तो भोला भाला लगता है, एक बार में यह सब कुछ मांग लिया, तुमने जो मांगा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। क्या तेरी हर इच्छा पूरी होगी। तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोपड़ी की जगह नौखंडा महल खड़ा था। दास दासियां आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ पर मेरी झोपड़ी थी और वह एक ब्राह्मणी खड़ी थी वहाँ, और वह कहाँ गई। इसी समय महल से एक सुंदर औरत खूबसूरत कपड़ों और आभूषण में सजी हुई बाहर निकली और ब्राह्मण से कहती है, आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे। तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं हो सकता, हम दान करेंगे, पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखे को भोजन कराएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़ी ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण की गुणगान करने लगे। यह सब बात राजा तक पहुंची तो राजा ने यह सुनकर गुस्से में ब्राह्मण को बुलाया कि कल तक तो तुम्हारी हालत बहुत खराब थी, तुम्हारे पास खाने तक को पैसा नहीं था, अचानक इतना धन संपत्ति कहाँ से आया, कहाँ चोरी की है और कहाँ डाका डाला है, क्या किया है, अब मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज,
ना मैंने चोरी की है और ना ही डाका डाला, या तो सब सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता मेरे पुत्र नहीं है, अब तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा, राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई और राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के विधि के घर 10वें महीने में सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की है वैसे सबकी कहानी कहने वाली, कहानी सुनने वालों की, हुंकार भरने वालों की बोलिए ये सूर्य देवता भगवान की जय। आइए अब जानते हैं श्रवण करते समय छठी मैया की लोक कथा। फिर उसके बाद श्रवण करेंगे छठ पूजा लोक कथा, पौराणिक कथा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस कहानी को लाइक नहीं किया तो कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अंजलि कुशवाहा का चैनल अवश्य सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक विधवा औरत रहा करती थी। उसके एक बेटा था। वह छठी मैया की परम भक्त थी। वह हर साल छठी माता का व्रत किया करती थी। धीरे धीरे समय के साथ साथ उसका बेटा बड़ा हो गया और बूढ़ी माँ ने अपने बेटे की शादी कर दी। बहू नए विचारों वाली आ गई। वह पूजा पाठ करने में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। एक बार बूढ़ी अम्मा ने छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी तो अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़ कर ला रहा था और पूजा की सामग्री भी बाजार से खरीद कर ला रहा था। तो यह सब देखकर उसी बूढ़ी अम्मा की बहू यह सब देख रही थी तो वह जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई और तुम वहीं की वहीं बैठी रह गई हो। लोग आसमान छू रहे हैं और आज भी अम्मा आप अंधविश्वासी हो कि व्रत पूजा पाठ पर ही अपना ध्यान लगाए बैठी रहती हो। पढ़ी लिखी बहू का अम्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बूढ़ी अम्मा तो अपने ही धन मस्ती में थी। जब बूढ़ी अम्मा ने छठ पूजा की तैयारी करने लगी तो उनकी बहू बोली, यह सब बेकार की बातें हैं, इन सब में कुछ नहीं रखा है, बस उम्र में 3 दिन भूखी रहोगी तो बीमार हो जाओगी। बहू की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा मन ही मन मुस्कुराने लगी और कहने लगी, बहू, शादी के बाद मेरी संतान नहीं होती तभी मैंने यह व्रत किया था। तो छठी मैया ने प्रसन्न होकर मुझे संतान का आशीर्वाद दिया था। तुझे पता है तेरा पति भी छठी मैया का प्रसाद है। ये अंधविश्वास नहीं, माता कड़कड़ में निवास करती है। मेरी बात मानो, तुम भी छठी मैया का व्रत कर लो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी भी गोद जल्द से भर जाए। लेकिन बहू ने उनकी बात ना मानी और इसी तरह उनका अपमान करती रही। शादी के 3-4 साल बीत गए, लेकिन जब बहू को बच्चा नहीं हुआ तो वह भी परेशान हो गए और फिर बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। जब बूढ़ी अम्मा की बात मान ली, फिर उसने सच्चे मन से छठी मैया की पूजा आराधना की और व्रत पूजन किया। तो उसके 9वें महीने में उसके घर में एक सुंदर सा पुत्र ने जन्म लिया। यह सब देखकर उसने और ही उसके अंदर विश्वास उत्पन्न हो गया छठी मैया के प्रति। इसलिए कहते हैं, जो भी इस व्रत को पूजा करता है वह कभी खाली हाथ नहीं रहता है, उसकी हमेशा मनोकामना पूर्ण होती। जिस प्रकार बेटा बहू और इस अम्मा की कहानी में उनकी बहू ने व्रत किया, वह अपनी संतान को दोनों ने छठी मैया के आशीर्वाद से प्राप्त किया है। उसी तरह है छठी मैया आप सभी की मनोकामना पूरी करते रहना, सबकी झोली भरते रहे। जय हो छठी मैया की जय।